क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैडम, आप सही चल रहे हो। बहुत बढ़िया बता रहे हो। धन्यवाद लेकिन मैं सर। फोर्थ हाँ पर जी, बोलिए रुचि जी, बोलिए बोलिए। तो बोलिए मुझे दिख रुचि। कि जो बुध है फोर्थ हाउस में, वो अष्टमेश भी होकर आया है। और फोर्थ हाउस से हाँ। हम सुख देखते हैं, तो इन्हें पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हुई है। हम्म। और इन्होंने जो अपनी संपत्ति बनाई है वो कहीं बाहर भी बनाई है, अपनी बर्थ प्लेस से दूर, क्योंकि शुक्र यहाँ पर द्वादशेश होकर भी आया है। अच्छा, आप भाव वो भी लगा रही हैं। अभी तो हम एक एक भाव पे चल रहे हैं, आगे पहुंचे नहीं। ठीक है मैम, बहुत अच्छा बता रही हैं आप। हाँ, स्क्रीन बाहर भी संपत्ति। जी। स्क्रीन शो कुंडली नहीं शो हो रही है। कुंडली शो नहीं हो रही है? अच्छा, स्क्रीन शेयर हट गया। मैं पुनः स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी। एक इनका सूर्य के साथ राहु का होना, सूर्य के साथ शनि और राहु का होना ये दर्शा रहा है कि सूर्य पिता का कारक होता है। तो इनके पिता ने मेहनत बहुत करी है अपने जीवन में, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और बहुत डाउन टू अर्थ रहे हैं। लेकिन उनका रुतबा भी बहुत अच्छा रहा है, उनका नाम नेम फेम उनको बहुत अच्छा मिला है। और लग्नेश अगर सिक्स हाउस में आया है तो थोड़े बहुत रोग इनके साथ लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें ये ओवरकम कर जाती हैं। और कॉम्पिटिशन तो इनके साथ लगे ही रहेंगे जिंदगी में। हम्म। लेकिन इनके शत्रु इन्हें हानि तो पहुंचा नहीं पाते। हम्म। जैसा मैंने बोला कि शत्रु हंता योग बन रहा है, तो शत्रु तो इन्हें हानि पहुंचा भी नहीं पाएंगे। हम्म। प्रीति जी, आप इनकी कुंडली देख के बता सकती हैं दादी बनने का योग? दादी बनने का योग तो इनके बेटे की कुंडली से ही पता लगेगा ना, कि उसको संतान की प्राप्ति का योग कब है। हम्म। और किसी को कुछ कहना हो तो कहिए, अन्यथा आगे चलते हैं। कुछ और बताइए, गुरु के बारे में बताइए प्रीति जी। क्या आप सुन पा गुरु रही हैं? गुरु यहाँ जी। पर पंचमी है। हम्म। बार बार स्क्रीन बार चली जाती है। गुरु पंचमेश भी है और धनेश भी है। तो और जो आपने परिवर्तन बताया ना कि दशमेश का और पंचमेश का परिवर्तन हुआ है, तो इनका जो पुत्र है वो जितना कर्म करता है उतना ही उस मतलब उसका जो बुद्धि विवेक है उसके कर्म में सहायक है। और वो उतना ही अपनी माँ का साथ भी देता है। हम्म। लेकिन इनका खुद का जो नेचर है वो तो ये दिख रहा है कि ये मतलब कभी इमोशनल हो जाती हैं, कभी थोड़ा चिड़चिड़ी हो जाती हैं। मतलब इनका खुद का नेचर तो ऐसा है जो मैं देख पा रही हूँ। आप आगे चलिए। सप्तमेश का भी हो गया, आप बताइए आगे। राशि चंद्रमा का होना, क्योंकि इनकी मूल राशि तो मतलब जो वास्तविक राशि है वो धनु राशि है। तो ऐसा व्यक्ति चंचल मिजाज भी होता है, खुश रहना चाहता है, हैप्पी कहीं ना कहीं से, मतलब प्रसन्न रहता है बहुत ही ज्यादा। वैसी बात, भावात्मक तो है ये। चंद्रमा यहाँ बैठा है धनु राशि पर, तो भावात्मक तो होंगी ये, और स्वयं वृश्चिक राशि है। पर ये शुक्र है कि मतलब प्रसन्न रहना चाहती होंगी धनु राशि का जातक। प्रसन्न रहना चाहता है। और चंद्रमा का यहाँ होना, पैसे के बारे में थोड़ा सोचती रहती होंगी कि किस प्रकार पैसा कमाऊं, या परिवार के बारे में, कुटुंब का भी भाव है दूसरा भाव, तो परिवार के बारे में सोचती रहती होंगी कि भाई किसी को कोई नीड तो नहीं है, कोई आवश्यकता तो नहीं है। मतलब संबंधों को लेकर के बहुत थोड़ा सा भावात्मक रहती हैं। ठीक है, लगाव रखती हैं और सोचती रहती हैं, या बातें भी करती रहती होंगी, या जुड़ी रहती होंगी परिवार वालों से। और धन को लेकर के भी ये उतनी ही रहती होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। हम क्योंकि भाव भाव की चर्चा कर रहे थे, तो उसी को लेते हुए चलते हैं। अब हम आते हैं, सप्तम की चर्चा हो चुकी थी। अलग से उनको कॉल करके बता देंगे, लेकिन रुचि जी आपसे विशेष निवेदन है
कि आप 10 मिनट पहले ही जुड़ करके अपनी सारी तैयारी कर लिया कीजिए, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है, जो लोग कक्षा में नहीं आ पाते और पे कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो क्योंकि अब चलो हम भारती जी को तो, जिनकी ये कुंडली है, उनको तो अलग से समझा देंगे उनकी कुंडली पर चर्चा करके, लेकिन जो जातक फीस दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, सहयोग राशि दे रहे हैं, और उनको रिकॉर्डिंग भी सही से नहीं मिले, तो वो वहाँ समस्या आती है। तो चलिए, हम कहाँ पर थे? हमने सप्तम की चर्चा कर ली थी, हम अष्टम पर चल रहे हैं। अष्टम में हमने देखा, अभी वैसे प्रीति जी बता चुकी हैं कि बुध है, लेकिन बुध अपनी दूसरी राशि का फल देता है, और यानी लाभ भी होगा अष्टम से इनको। और बुध जाकर के बैठ गया चतुर्थ भाव में, तो यानी पैतृक संपत्ति को दर्शा रहा है। पैतृक, इनको कोई विरासत, कोई भूमि मिल सकती है। ठीक है। और हाँ, क्योंकि शुक्र जो है द्वादशेष होकर के यहाँ आकर बैठा है, तो बाहरी किसी वस्तु पर ये व्यय कर सकती हैं। मतलब जैसे कि वो आके बैठा, बाहर से कोई वाहन आना, या बाहर की भूमि, दुकान लेना है, कुछ ही भी ऐसा कुछ, क्योंकि शुक्र द्वादशे, शुक्र संबंधी चीजों पर ये खर्च करेंगी। वो आकर यहाँ बैठ गया, और बैठा कहाँ है? सुख भाव पर। लेकिन जो भी खर्चा होगा उससे इन्हें सुख की अनुभूति होने वाली है, ये दर्शा रहा है। भाई, एक होता है ना, पैसे खर्च करें लेकिन हारी बीमारी पे खर्च करें, किसी और चीज में खर्च करें, लेकिन ये अपने सुखों पर, भूमि भवन पर, मकान पर, आभूषणों पर, वस्त्रों पर, और खासकर जो चतुर्भाव है उससे सुख की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है, तो उन चीजों पर वो व्यय करेंगी। अब क्योंकि 12वां घर जो है, कहते हैं ना कि बाहरी चीजों का है, बाहरी स्थानों का है, बाहरी संबंधों का है, तो बाहरी चीजों पर भी कुछ खर्च किया जा सकता है, या बाहर जाना, जैसे विदेश यात्रा पर। ठीक है। या विदेश से कुछ चीजें लाना, ये भी कह सकते हैं हम। अच्छा, क्योंकि चौथा भाव है, तो चौथा भाव किस किस चीज का हो गया? भूमि का, भवन का, मकान का, और माता का, या मातृभूमि का। तो हो सकता है ये बाहर जा करके भी मकान बनाए। ठीक है। या कोई जमीन खरीद लें। ठीक है, इस तरह की चीजें हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दशम भाव पर। ये बात क्लियर हो ही चुकी है कि जो, आप देखिए, राशि परिवर्तन हुआ है, सूर्य की राशि चली गई पंचम में, और जो पंचमेश की राशि गुरु वहां जाकर बैठ गए। अब वक्री हैं तो वो एक भाव पीछे का फल भी देते दिखाई देंगे, यानी वहां वो भाग्य को मजबूत बनाएंगे। तात्पर्य ये हुआ, व्यक्ति जो शिक्षा अर्जित करेगा, जो कर्म करेगा, वहां भाग्य का साथ मिलेगा। और भाग्य जो कर्म करेगा, तो अगर वो कर्म करेगा तो वो शिक्षा अर्जित भी कर पाएगा, ये कह सकते हैं हम। मतलब दोनों को ही इक्वल लेकर हम चल सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं छठे घर में केतु, वैसे तो कन्या राशि पर है। बुध की राशि में केतु का होना अच्छा होता है, लेकिन अपने बुध को ठीक रखें तभी अच्छा होता है। अगर हम, जैसे होता क्या है ना, लोग बाग, आपने ये नोटिस किया होगा कि कई लोग ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं कि जिन्हें बहुत कुछ आता भी नहीं है ज्यादा, लेकिन उनकी फीस 3100 है। मतलब एक कुंडली विश्लेषण की कह दो, या एक जो है काउंसलिंग फीस कह दो, कुछ भी कह दो। और एक ऐसे बहुत विद्वान विद्वान होंगे, लेकिन उनके पास आते ऐसे हैं कि जो पैसे भी, हमारे पास तो जी ऐसे लोग आते हैं जो पैसे देते ही नहीं है। ठीक है, इस तरह की बात। तो हमें अपने प्लैनेट्स को भी, जैसे अब कई लोग ऐसे हैं कि अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा उन्होंने अपना व्यापार जमा रखा है, वो चीज नहीं आती, लेकिन कुछ उनके प्लैनेट्स ऐसे हैं कि उनको वो दे रहे हैं। ठीक है। तो हमें अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी काम करना होता है। अगर हम उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो हम अपने उस भाव को बिगाड़ लेंगे। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ स्थिति बन रही है, हालांकि ये जो जातिका जिनकी कुंडली है, अपने आप में बहुत आध्यात्मिक, बहुत प्रसन्नचित और कार्यकुशल और मेहनती हैं, जितना मैं इनको जानती हूँ। ठीक है। तो ये जो इनके पंचम भाव में जो जिस प्रकार का दोष बन रहा है, अगर व्यक्ति के कर्म सही है, क्योंकि कर्मों का प्रभाव भी तो जातक पर पड़ता है, हम जितनी बार कुंडली को देखते हैं उतनी बार हमें कुछ नवीनता दिखाई देती है। और क्योंकि वो ईश्वर जो हमें दिखाना चाह रहा है, वही हम बोलते हैं, यह एक केवल दृष्टि है। ठीक है। तो अब यहाँ हमने देखा केतु बैठे हैं, तो केतु पंचम के सारे दोषों को दूर कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तीनों प्लेनेट की जब दशा से गुजरती होंगी तो इन्हें कष्ट तो होता होगा। कुछ पुत्र से संबंध भी खराब हो सकते हैं, या कुछ हम कह सकते हैं पिता से मतभेद हो सकता है।
ठीक है, या किसी के स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानो उस समय संतान को कुछ कष्ट हो सकता है इत्यादि, ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम त्रिकोण की स्थिति को देखें तो उसमें चंद्रमा की स्थिति ठीक है, बट वो धनेश में गए हैं, तो बस यह है, धन की स्थिति बहुत अच्छी ठीक ठाक रहेगी इनके पास। धनु राशि है तो प्रसन्नचित भी रहेगी। लग्नेश बहुत मजबूत नहीं है तो बहुत खराब नहीं है, लेकिन निरंतर जब तक इनका जीवन काल है, कंपटीशन, एक तरह के कंपटीशन से ही गुजरती रहेंगी। कंपटीशन किस प्रकार का, जैसा कि हमने आपको बताया, खुद को साबित करने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए इन्हें काफी एफर्ट्स करने पड़ते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक तो होता है वर्किंग प्लेस पे एक ऐसा इंसान, या हम कह सकते हैं घर में बहुओं को ही ले लो। अब घर में चार बहुएं हैं, ठीक है, एक है साथ में रह रही है, सब कुछ कर रही है, सास ससुर का कर रही है, सब सब कुछ कर रही है, लेकिन वो कर रही है तब उसको कुछ मान रहे हैं कि हाँ कर रही है। एक ऐसी भी बहू होगी, सुबह तैयार होकर अपना बाहर चली जाती होगी, उसे पूरे दिन कोई मतलब नहीं है, रात को आई एक छोटा सा गिफ्ट अपनी सास के लिए ले आई, सास उसमें कुछ, सास उसकी वाहवाही कर रही है। लेकिन एक को बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं खुद को दिखाने के लिए, खुद को प्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह का कुछ इनके उसमें ये दिखा रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही है, लेकिन ये इन्हें निरंतर अपने आप को साबित करने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के निजी जीवन के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए निरंतर इनको कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। यानी बिना कर्म और ऊर्जा लगाए ये खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकती, खुद को, व्यक्तित्व को स्थापित नहीं कर सकती। नहीं तो इनको दिक्कतें होने लगेंगी। ठीक है, इस तरह से। अब हमने आगे देखा, हम द्वादशेष की भी चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, पति जो है इनके सप्तम का स्वामी भी शुक्र है और द्वादश का स्वामी भी शुक्र है, तो पति के लिए भी ये खर्चा कर सकती हैं। और जो सप्तमेश, अच्छा, यहाँ तो प्रबल मार्केश दिख रहे हैं शुक्र, इनको अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहिए। मतलब हार्ट क्या, मतलब छाती संबंधी जो चीजें हैं, इस एरिया का ध्यान रखना चाहिए, जो कालपुरुष की कुंडली में जिस अंग को दर्शाता है। चौथा भाव जो है, मतलब जैसे स्तन संबंधी या चेस्ट संबंधी जो चीजें हैं, क्यों, क्योंकि इस कुंडली में जो प्रबल मार्केश है वो शुक्र है। और शुक्र वर्गोत्तम बेशक हो, लेकिन मार्केश है, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी, जब भी इनको चेस्ट में थोड़ी, जैसे लंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है, श्वास संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है लंग्स में, इस तरह की, क्योंकि वैसे तो गुरु की दृष्टि जा रही है, ठीक हो जाएंगी, अगर किसी बीमारी से जूझेंगी तो ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा ये क्योंकि द्वादशेष है तो इसलिए बताया। बाकी कुंडली पे तो जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। किसी का कोई प्रश्न? देखो, मंगल भी राजयोगकारी काम कर रहा है नवमांश में, केतु अच्छे धर्म भाव में चला गया है इनका, और बुध शनि उसमें है, क्या कहते हैं, धन भाव में। थोड़ा ही अपने मन को सही रखेंगी तो सब कुछ ठीक चलेगा इनके जीवन में, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। देख रहे हैं आप यहाँ पर, छठे घर का स्वामी होकर के शुक्र पराक्रम भाव में बैठा है, निरंतर पराक्रम दिखा रहा है इनका। प्रीति जी, गोचर के बारे में बताएंगी? प्रीति जी जुड़े हैं अथवा चले गए? जुड़े हुए तो हैं प्रीति जी, आई थिंक कहीं जुड़े हैं, पता नहीं या बाहर चले गए। आप में से कोई अशोक जी बताएंगे गोचर के बारे में? हेलो। क्या? हेलो हाँ जी। हाँ जी। मैडम, आप बताओ, मेरे से ज्यादा अच्छा तो आप बता रहे हो।
नहीं, आप सबको स्वतंत्रता है, अगर आप में से कोई कुछ बोलना चाहे नहीं तो नहीं, बोल आप सकता है। बताइए। आप बहुत अच्छा बता रहे हो आप। ठीक है। प्रीति जी, आप कुछ कहना चाहें तो आप का स्वागत है। फिलहाल हम चलते हैं। इनकी राशि है धनु राशि, और पराक्रम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, राहु सूर्य बुध, और साथ में मंगल भी बैठे हैं। एक जड़त्व दोष बना रहे हैं। शनि की राशि पर कुंभ राशि में है, तो मतलब इन्हें दरअसल संभल कर इसलिए चलना है कि इनके बड़े भाई बहनों से झगड़े होने की संभावना है। तो तात्पर्य ये है कि जब तक ये स्थिति बनी हुई है तब तक इनको मौन रहे। हालांकि ये ऐसी है तो नहीं, पर देखो, हम किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं जानते, क्योंकि पराक्रम भाव में जड़त्व दोष बना हुआ है। ये कुछ ऐसी स्थितियां घटेंगी कि बुद्धि काम नहीं करेगी। और क्योंकि यह भाई पराक्रम का भाव है, लड़ाई झगड़े का भाव है, बड़े बहन भाइयों का भाव है, तो और लड़ाई झगड़ा तो डेफिनेटली इसी भाव से हम यहाँ से और छठे से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बुद्धि का काम ना करना, इसकी स्थिति बनी हुई है। और मंगल भी अपनी शत्रु राशि पर बैठा है, तो ये चारों ग्रह का जो, हालांकि सूर्य बुध के साथ है और बुध अस्त नहीं है, तो एक प्रकार का एक बुधादित्य योग भी है। अगर ये थोड़ा सा मतलब भाई बहनों से बना के रखें, मतलब चुप रहना है उनके सामने। अगर ये कुछ भी सही या गलत बोलेंगी या अपनी राय देंगी तो कोई सुनने वाला नहीं है। काम ज्यादा करना है और बोलना कम है, ऐसे ही इनका जीवन चलने वाला। और ये स्थिति गोचर में भी दिख रही है। होता है ना, कुछ लोग बोलते रहते हैं मैं कर दूंगी तुम्हारी हेल्प, मैं ला दूंगी। वो चीजें नहीं करनी है, हेल्प करनी है पर बोलना नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीजें इनको, अगर ये ऐसे चलते हैं तो ये गोचर इनको शुभ परिणाम देगा, क्योंकि सामने केतु भी हैं, धर्म भाव में बैठे हैं, लग्नेश भी मजबूत है, मतलब चंद्र कुंडली में, क्योंकि चंद्र कुंडली के आधार पर हम गोचर को करते हैं। तो हालांकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु की दृष्टि जा रही है, तो इस भाव को संभाल लेगी। लेकिन हमें चलना कैसे है, ज्ञान के द्वारा चलना है, मौन रहकर कार्य ज्यादा करना है, गीत कम गाना है। ठीक है, तो ये स्थिति तब संभल सकती है और एक अच्छा परिणाम दे सकती है। उसके बाद हम देख रहे हैं चौथे भाव में शनि अस्त है, शुक्र वर्गोत्तम है, दृष्टि जा दृष्टि किसी ग्रह की नहीं जा रही। ठीक है, तो लेकिन शुक्र अपने घर में है तो अच्छा परिणाम देगा। सु- घर में है से मतलब सुख भाव में शुक्र का होना एक अच्छी स्थिति है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन पराक्रम की स्थिति यहाँ भी रहेगी, क्योंकि सप्तम में गुरु वक्री है और वो छठे घर में भी दृष्टिपात करेगा, और वहां भी शुक्र की राशि है और गुरु की राशि पे शुक्र बैठा है। मतलब कहने का ये है कि इन्हें बहुत संभल के चलना है तो इनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ग्रह स्थिति मिली जुली है कि अच्छा भी हो सकता है, और अगर हम ज्यादा बोले या हमने रिएक्ट किया या हमने झगड़ा किया तो परिणाम जो है कष्टकारी भी रहेंगे। तो इसलिए बस इन चीजों का ध्यान रखना है, तो बाकी स्थिति ठीक रहेगी। पराक्रम खूब करना पड़ेगा, चुप रहकर काम करना पड़ेगा, तब कुछ योगकारी और अच्छे परिणाम इनको देखने को मिलेंगे। अन्यथा क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, मन मुटाव होगा, इस तरह की स्थिति से गुजरेंगी। लेकिन एक अच्छी चीज है धर्म भाव में केतु का बैठना, धार्मिक आध्यात्मिक ग्रह है, तो इस समय ये अपनी आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं, तो ये योग इनको एक अच्छा परिणाम दे देगा। क्योंकि ये हमारी, हम कह सकते हैं कि ये हमारी, इसको एक साधना का अंग बनाओ। मोदी जी का सुना है, वो सुना है भाषण, उसमें कहते हैं वो आपत्ति को अवसर बनाएं। वो वाल लाइन मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि कोई भी आपत्ति आ रही है उसको अवसर में ही क्रिएट करना है, उसको एक सकारात्मक प्रभाव हमें लेना है। क्योंकि जीवन है तो वहाँ कष्ट भी है, सुख भी है, दुख भी है, पर हम उसमें से कितनी सकारात्मकता अर्जित कर सकते हैं, वो यहाँ धर्म भाव में बैठा हुआ केतु देव दर्शा रहे हैं। क्योंकि सूर्य भी किसका प्लेनेट है, धर्म का प्लेनेट है, केतु भी धर्म का प्लेनेट है, और बुध की दृष्टि का जाना केतु पर, इनको इंट्यूशन होंगे, एक दैव्य कृपा प्राप्त हो सकती है। अगर ये थोड़ा सा भी अध्यात्म साधेंगी तो ध्यान घटित होगा, और उसके इनको सकारात्मक इनको पहले से आभास हो जाएगा कि भाई मुझे ऐसे करना है,
या ऐसे होने वाला है, वो सामने वाला व्यक्ति ये कहने वाला है, या ये अपने मुंह से कुछ ऐसा बोल जाएंगी जो कि घटित हो जाएगा। तो बोलना भी बहुत सोच समझ के है। ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल इनका गोचर देखा। गुरु की वैसे गोचर तो चार चीजों का देखा जाता है, गुरु का, शनि का और राहु केतु का। तो राहु केतु का हम बता ही दिए हैं पराक्रम भाव में। हालांकि राहु का बैठना अच्छा होता है, पराक्रम को दर्शाता है, ये अपने भाई बहनों पर भी हावी रहेंगी, और वैसे भी कहीं ऐसी स्थिति बनती है लड़ने झगड़ने की तो ये निकल जाएंगी। दूसरा, केतु का वहां बैठना धर्म बल को बढ़ा रहा है इनके, और बुध की दृष्टि का जाना अपने आप में एक बहुत सुंदर संयोग है। यानी अध्यात्म भाग्य इनके साथ है, और भाग्य ना कह करके हम कह सकते हैं कोई दैवीय कृपा इनके साथ चल रही है, जो इन्हें इन संकटों से निकाल लेगी अगर ये थोड़ा सा भी उस ओर ध्यान दें, क्योंकि क्या है, कर्म तो हमें ही करना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ देखा गुरु का भी देखते हैं और शनि का देखते हैं। शनि को देखो भाई, शनि तो यहाँ भी अस्त होकर विराजमान है, लेकिन शनि की दृष्टि को देख लेते हैं, एक दो तीन, शत्रुओं का नाश करने वाली है, ठीक है, पर कंपटीशन में इनको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। मतलब इतना, मतलब ये है कि इन्हें अपने आप में जागरूक रह के चलने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। शनि की सातवीं दृष्टि कर्म भाव को भी दर्शा रही है, दशम भाव पर जा रही है, और लग्न पर भी जा रही है। लग्न में नकारात्मकता आ सकती है अगर ये अध्यात्म को घटित नहीं किया, क्योंकि वहां चंद्रमा की राशि भी है। तो बेहतर है कि सांसारिक भौतिकता से अलग रहकर अपनी एक आंतरिक दुनिया, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक, कहते हैं ना अंतर्मुखी जगत की यात्रा करें, तो ये योग इनको एक अच्छा परिणाम देने वाला है। फिर हम आगे देखते हैं, गुरु की दृष्टि को देख लेते हैं, एक दो तीन चार पांच, पांचवी दृष्टि जा रही है लाभेश पर। कहीं ना कहीं से लाभ होता दिख रहा है, बाहरी छोटे भाई बहनों से या बाहरी संबंधों से लाभ हो रहा है, क्योंकि एक दृष्टि जा रही है एकादश भाव पर। फिर एक दृष्टि इसकी लगन पर भी जा रही है गुरु की। फिर एक दृष्टि पराक्रम भाव पर भी जा रही है। तो गुरु की दृष्टियों का जाना अच्छा है, जहाँ स्थितियों को जो है संभाल रहा है, और सब बहुत सुंदर संयोग तो ये कहिए कि दैवी कृपा इनको मिल रही है। अष्टम में जो है केतु का बैठना और उस पर बुध की दृष्टि का जाना एक बहुत अच्छा संयोग है। और सामने से, पर हाँ, इन्हें बोलना बहुत सोच समझ के, क्योंकि अगर ये कुछ भी बोली वो सच होने की संभावना है। तो बेहतर है अपने मनों में, या कोई भी बात जैसे हम खुद में ही रिपीट करते रहते हैं ना, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो वो क्रिएट हो जाएगा, तो वो नहीं करना है इनको, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हम ओवरऑल गोचर को देखते हैं, और अब तो गुरु मार्गी हैं, तो गुरु यानी जो रुके हुए काम है वो बनेंगे, और उनकी दृष्टियां बहुत अच्छा फल देंगी, जहाँ जहाँ जा रही हैं वहां तो देंगी ही देंगी गोचर के हिसाब से। और जहाँ का कारकत्व है गुरु के पास, उससे संबंधित जो रुके हुए काम है वो इनके बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रीति जी को, अशोक जी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। अंजलि, मेरा ना यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि जब वृश्चिक लगन की कुंडली थी तो फिर गोचर में धनु को लगन क्यों बनाया? वेरी गुड क्वेश्चन। मैम, जब हम गोचर गोचर देखते हैं ना, तो जो जो राशि राशि है जातक की, हाँ। अब राशि है जातक की कुंभ राशि, तो कुंभ राशि को लगन बना करके गोचर की स्थिति को देखा जाता है। वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सब कुछ मनोमय है। तो यहाँ देखिए, लगन कुंडली तो आई गई, लगन के हिसाब से इन्होंने गोचर दिखा दिया, लेकिन जो मेरा खुद की मान्यता है